और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा बागेश्वर के बाद आपको लिए चलता हूं। आजकल एक खबर सबसे ज्यादा जेर बहस है, वो है धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की चोरी की। आस्था पर चोट और चोरों की चांदी। सिर्फ एक मंदिर नहीं, सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर नहीं, देखिए जरा अलग अलग मंदिरों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, बगलामुखी हो, नलखेड़ा का अयोध्या का राम मंदिर हो या नागौर का बुटाटी मंदिर हो। इन सभी जगह पर चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आई हैं जो हिला देने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़े मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, लोगों का बड़ा और भक्तों की बड़ी भीड़ वहां पहुंचती है वैष्णो देवी मंदिर में। वैष्णो देवी में भी चढ़ावा चोरी की खबर सामने आ रही है। देखिए जरा किस किस मंदिर से कितना कितना चढ़ावा चोरी की खबर मिल रही है। सबसे पहले देखिए वैष्णो देवी मंदिर कटरा में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का दावा किया जा रहा है, आरोप लग रहा है। बद्रीनाथ धाम, यहां भी करोड़ों की चोरी का आरोप लग रहा है, आंकड़े साफ नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में विपक्ष कह रहा है 200 करोड़ की चोरी हुई है, तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है 3 करोड़ की चोरी हुई है। बुटाटी धाम नागौर में 23 करोड़ के धांधली और घपले का आरोप है। एक और मंदिर बगलामुखी नलखेड़ा में करोड़ों की चोरी हुई है, यह दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है, अलग अलग मंदिरों से खबरें मिल रही है, लेकिन वैष्णो देवी से खबर आना और ज्यादा चौंकाता है। रिपोर्ट देखिए जरा। क्या मंदिर मंदिर लुटेरे पहुंच गए हैं। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर से देश सन्न रह गया और अब वैष्णो देवी के दरबार में चांदी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि वैष्णो देवी को मिले चढ़ावे में 500 करोड़ की चांदी नकली मिली है। जिस वैष्णो मंदिर को देवी का सबसे पवित्र धाम माना जाता है और जिस वैष्णो देवी की यात्रा पर साल भर आम से लेकर खास हस्तियों की कतार लगी रहती है, वहाँ इतनी बड़ी हेरफेर और धोखाधड़ी कैसे हो गई? किसके इशारे पर आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और कैसे बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर चोरी की चांदी है? तो वैष्णो देवी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी के चढ़ावे पर बड़ा खुलासा हुआ है। वैष्णो देवी के चढ़ावे में 500 करोड़ की चांदी मिलने का दावा है और नकली चांदी मिलने का यह मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। जम्मू कोर्ट ने 29 जुलाई तक सभी रिकॉर्ड और सबूत पेश करने को कह दिया है। वैष्णो देवी दरबार में नकली चांदी का मामला एक वकील दीपक शर्मा ने उठाया। वकील दीपक ने मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर और भारी गबन की शिकायत की। आरोप लगाया कि चढ़ावे में मिली 20 टन यानी 200 किलो चांदी में मिलावट है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी को गलाने के लिए दरअसल सरकारी टकसाल भेजा था। जो चांदी चढ़ावे पे आती है वो टकसाल भेजी जाती है गलाने के लिए। जांच में यह पता चला कि इसमें सिर्फ 5% चांदी है, 95% तो सस्ती धातु और लोहा है। मतलब चढ़ावे में मिली जिस चांदी की कीमत 550 करोड़ बताई जा रही थी, वैष्णो देवी के चढ़ावे में मिली उस चांदी की असली कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए निकली। अब जांच की जा रही है कि श्रद्धालुओं तक मिलावटी चांदी कैसे पहुंची। क्या मंदिर के आसपास नकली चांदी बेचने वाला कोई संगठित नेटवर्क चल रहा है या फिर चढ़ावे में मिली चांदी से बाद में किसी स्तर पर कोई हेरफेर हुई है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर इस चोरी और हेरफेर को होने दिया? आरोप है कि क्राइम ब्रांच श्रीनगर से जम्मू तक एक्शन के लिए मंजूरी लेती रही, जबकि वो खुद एफआईआर दर्ज कर इतने बड़े चोरी के केस की कार्रवाई कर सकती थी। क्या इसलिए अदालत ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी को बुलाया है? सुनिए जरा याचिकाकर्ता इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं और एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। कोर्ट ने जो है वो एक रुख सख्त जो है अख्तियार किया है और कहा है कि जो क्राइम ब्रांच का आयु होगा वो आने वाली 29 तारीख को कोर्ट में पेश होगा और जितना भी इससे संबंधित रिकॉर्ड है, रेलेवेंट रिकॉर्ड इस मैटर का जो भी उन्होंने किया वो लेकर पेश होगा। मामला बहुत गंभीर है, ये केवल पैसे का नहीं रहा, ये आस्था है। देखिए मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक आपकी और मेरी जेब में जो पैसा है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब वो पैसा जैसे ही आप किसी डेटी को, किसी परमात्मा को, भगवान को कहीं भी चढ़ाते हैं तो वो आप इन ट्रस्ट वहां पे उसको देते हैं। तो जब उसका दुरुपयोग होता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो आपकी आस्था के साथ भी ब्रीच है और इसका इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए कि ये कैसे हुआ।
मुझे लगता है सीजीएम साहब ने जो क्राइम ब्रांच को तलब किया है वो इसका संज्ञान लेंगे और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करेंगे। कोई भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। इसमें जो चांदी इकट्ठी हुई है आफ्टर ऑल उसकी इन्वेंट्री बनी होगी, पता चले कि क्या लोगों ने नकली चांदी चढ़ाई है या जो इसको हैंडल कर रहे थे उनके लेवल पे कोई गड़बड़ हुई है। मैं कह चुका हूँ, संपूर्ण भारत में जो भी मंदिर हैं और उनके ट्रस्ट में सभी समाज के लोग हों, जहाँ से कोई चोरी करे तो कोई विरोध करे, नहीं तो इन लोगों पे संगीन धाराओं में केस लगे और आजीवन कारावास हो, जहाँ से भगवान की भक्ति करने वालों पे जो हमारा विश्वास है उस विश्वास के साथ में खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत साधुवाद।